नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सूरत को पढ़ाया जाएगा उसका नाम है सूरतुल फ़ील या फिर सूरह फ़ील उर्दू के लिहाज से। इस सूरत के अंदर आयात, रुकू, कलिमात, हुरूफ के तादाद कितने हैं उसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं। सूरह फ़ील ये कहाँ नाजिल हुआ? मक्कतुल मुकर्रमा में। कहाँ नाजिल हुआ? मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 5 आयतें हैं। कितने आयतें हैं? तरतीब के एतबार से 105 है, 105वें नंबर पर नाजिल हुई ये सूरत। और नुज़ूल के एतबार से 19 है, 19वें या 19वां नंबर पर नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? मक्कतुल मुकर्रमा में। इस सूरत के अंदर एक रुकू है, 20 कलिमात हैं और 96 हुरूफ हैं। 96, एक इत्र का नाम भी है 96। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, निहायत मेहरबान, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सबसे पहले हम इशारा कर देते हैं कि इस सूरत को सूरतुल फ़ील से क्यों मौसूम किया गया, सूरह फ़ील क्यों नाम रखा गया। फ़ील अरबी में हाथी को बोला जाता है, क्योंकि इस सूरत के अंदर पहली ही आयत में असहाबुल फ़ील, जिसका माना है हाथी वाले, उसकी तरफ इशारा किया गया है। गोया कि ये सूरत जो है एक वाक़या की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा है? फ़ील का माना हाथी, ये वाहिद है, इसका जमा आता है अफ़याल फ़यूल। मुज़क्कर हाथी को फ़ील बोलेंगे, मुअन्नस हाथी को अरबी में फ़ीलतुन कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्दू में हाथी, और उसी हाथी को जब उर्दू में मुअन्नस कहेंगे तो क्या कहेंगे? हथनी। जैसे ऊँट से ऊँटनी होता कि नहीं होता। तो गोया कि ये सूरत जो है ये एक वाक़या की तरफ इशारा है। और वाक़या ये है, यमन का बादशाह, यमन व हबसा ये दोनों मुल्क ही का बादशाह था, जिसका नाम था अबरहा। क्या नाम था उसका? अबरहा। ये यमन व हबसा का बादशाह अबरहा जो है, सना एक जगह का नाम है, सना में एक कनीसा बनाया था। कनीसा भी समझे कि नहीं? कनीसा कहते हैं यहूद व नसारा के इबादत खाना को ये तैयार किया। और ये तैयार क्यों किया उसने बनाया? क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह से लोग जाते थे हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में। ख़ासकर अहले कुरैश कहाँ हज करते थे? मक्कतुल मुकर्रमा में। तो उन्हें पता चला कि लोग हज करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, तो ये इनके पास तो माल व दौलत अथॉरिटी था। जैसे कि इससे पहले बहुत सारे वाक़या भी गुजरे हैं, असहाबुल उखदूद वाला, असहाबुल कहफ़ वाला, गुजरा कि नहीं गुजरा? ये सब बड़े बड़े बादशाह थे अपने धन और दौलत पर। और ये सूरत गोया कि इससे पहले कल जो अपने सूरत पढ़ा सूरह हुमाजा के साथ मिलता जुलता है। हुमाजा में वहाँ बताया कि मुँह पर आइब करने वाले, पीठ पीछे बदी करने वाले के लिए बुराई है। और उन्होंने जो माल जमा करके रखा था और गिन गिन कर रखा था, है ना, तो जब इतने सारे माल जमा करने के बावजूद भी उसने ये समझ लिया था कि मैंने जो इतने सारे माल जमा किया है कि मेरा माल मुझको मौत से बचा लेगा, मरने से बचा लेगा, ऐसा होने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने उनके सारे जो चालबंदी उसने किया, जो मकर व फरेब किया और माल और दौलत जो जमा किया, उन बड़े बड़े बादशाह को जब अल्लाह ताला तबाह कर सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है, तो यह हाथी वाला कौन है? इसको भी अल्लाह ताला ने उनके दाव को, उनके मकर व फरेब को क्या कर दिया? तबाह बर्बाद कर दिया। फ़ी तो दलील आगे चल के आया है, उसी के साथ इशारा है कि नहीं है? इसका वाक़या ये है कि यमन के बादशाह अबरहा सना में एक कनीसा बनाया। लोग और जगह से हज करने के लिए थे, मक्कातुल मुकर्रमा में जाते थे। तो उन्होंने समझा कि मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूँ कि लोग मक्कातुल मुकर्रमा में क्यों हज करने जाते हैं, हमारे यहाँ हज करने के लिए आए और लोग यही का तवाफ़ करें। तो सना में एक कनीसा तैयार कर लिया, इबादत खाना तैयार कर लिया यहूद व नसारा के लिए। जब ये मामला देखा तो कुरैश के लोग, अहले अरब, मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले लोग को ये बात नागवार गुजरी। उन पर एक बात गोया कि ये साख थी, मुश्किल वाला काम था, ये तो मौत में ख़राब की तरफ बढ़ा है। तो
कबीले बनी कनाना का एक शख्स के बारे में आया है रवायत में कि कबीले बनी कनाना के एक शख्स ने उसके इबादत खाना में, उसके गिरजा में, उसके कनीसा में जाके क्या कर दिया, कज़ाए हाजत कर दी। कज़ाए हाजत का मतलब समझे कि नहीं, पाखाना कर दिया। क्या कर दिया? और उनकी दीवारों को मतलब क्या कर दिया, नजासत से आलूदा कर दिया, गर्दा कर दिया, नपाक करा दिया चारों तरफ से। जब अबराहा को मालूम हुआ क्या हमारी इबादत खाना को ऐसा किया, तो उनको बहुत बड़ा गुस्सा हुआ। गुस्सा होगा कि नहीं होगा किसी भी आदमी को, इसको बहुत बड़ा गुस्सा हुआ। अब इसने कसम उठाई कि मैं मक्का को तो ढा के रहूँगा। मक्का को ढाने की कसम की खाई। मक्का को ढाने की जो कसम खाई तो उन्होंने एक लश्कर मतलब क्या तैयार किया, बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। और उस लश्कर में मतलब बहुत सारे हाथियों को भी मतलब तैयार किया। उसलिए हाथी का ज़माना था, घोड़े हाथी यही सब लोग इस्तेमाल करते थे। गाड़ी मोटरसाइकिल का ज़माना तो था नहीं, तो हाथी तैयार किए जाने के लिए सफ़र में। उसमें से एक हाथी था जिसका नाम था मोहम्मद। जैसे हम लोग अपने जानवरों का नाम भी मतलब कभी कभी रख लेते हैं अगर वो जानवर प्यारा होता है, तो उस हाथी का नाम था मोहम्मद। ये सबसे बड़ा हाथी था, अजीमुल जुस्सा, कवीउल हैकल, ताकत वाला। अब ये लश्कर तैयार करने के बाद अबराहा बादशाह ने कसम खाई कि मैं तो मक्कतुल मुकर्रमा को गिरा के ही रखूँगा, ढा के रखूँगा। अब इस इरादाए नपाक के साथ, इस इरादाए बातिला और फासिदा के साथ आगे बढ़ा। मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचकर कुरैश के जितने भी जानवर थे सारे जानवरों को कैद कर लिए गए। उन जानवरों में हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की भी 200 ऊँट थे। 200 ऊँट ये भी कैद कर लिए। अब जब ऊँट को कैद कर लिया गया तो हज़रत अब्दुल मुतल्लिब जो हुजूर के दादा है अबराहा के पास आए। आने के बाद दरियाफ्त करने लगे कि हमारा ऊँट हमको वापस कर दीजिए। तो बड़ी इज्जत से अबराहा बादशाह ने उसको बैठाया। हाँ भाई बैठो बैठो, क्या बात है, क्या तुम्हारा मुतालबा है? तो अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि मेरे ऊँट मुझको वापस कर दिया जाए। तो ये कहा लगाया, अरे तुमको ऊँट की फिक्र पड़ा है, मैं तुम्हारे घर को ढाने के लिए जा रहा हूँ, जो तुम्हारे बाप दादाओं के घर है, जो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ घर है, उस घर को ढाने जा रहा हूँ, उसका फिक्र नहीं, तुमको ऊँट की फिक्र हो गई। तो कह रहा है कि हम ऊँट के मालिक है, इसलिए हमको इसका फिक्र है, और मक्कतुल मुकर्रमा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर का हिफाजत खुद फरमा लेगा, हमको अपने ऊँट वापस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो अबराहा ने उसको ऊँट क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब दूसरे दिन जो है, उस दिन तो मतलब कि तमाम जानवरों को कैद कर लिया गया। अब इनको जो ऊँट वापस कर दिए, ये ऊँट लेके चले गए। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब जो है कुरैश के सारे लोगों को जमा करके बोले कि भाई ऐसा ऐसा मामला है कि तुम लोग जो है यहाँ से मतलब क्या शहर छोड़ के जो है घाटियों में, पहाड़ों में जो है पनाह गुज़ी इख्तियार कर लो, शहर में मत रहो, इसलिए कि वो लोगों ने लश्कर के साथ आके हम लोगों पर हमला करेगा। ये लोग हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की बात सुनकर जो है पहाड़ों में चले गए, घाटियों में चले गए, छुप के रहे। और अब्दुल मुतल्लिब घाटियों में जाने से पहले काबतुल मुकर्रमा, मक्कतुल मुकर्रमा, काबा के दरवाज़ा में आकर सजदे में गिरकर मतलब क्या रो रो कर दुआएं करने लगे कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा ले, इस मक्कतुल मुकर्रमा की हिफाजत फरमा। ये दुआएं करके वो भी मतलब पहाड़ की तरफ, घाटियों की तरफ चल गए। अब ये अबराहा बादशाह जो लश्करों को लेकर आ रहे थे, उसमें बहुत सारे हाथी थे। एक हाथी का नाम जो महमूद था। अब इनको जो जाने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ इनका रुख किया जा रहा है, वो हाथी बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरे सिमत लेके जा रहा तो जा रहा है, तीसरे सिमत लेके जा रहा तो जा रहा है, किसी और सिमत उस हाथी को लेके जाने के लिए जा रहा है तो वो हाथी जा रहा है, लेकिन जो ही मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ उसका रुख किया जाता वो हाथी बैठ जाता। परेशान हुआ, हाथी को मार रहा है, लेकिन हाथी जाने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी जाने का नाम, ये लंबा वाक़या, मैं उस लंबे वाक़या क्लास के टाइम तो बता नहीं सकता कैसे कैसे हाथी नहीं जा रहा था, ये तफसील नहीं बताया जाएगा। सिर्फ हाथी उधर जाने का नाम ही नहीं लिया। अब वो बाकी हाथियों को लेके गए, वो वैसे ही रह गया। अब जो ही मक्कतुल मुकर्रमा के करीब पहुँचे, अब मक्कतुल मुकर्रमा को ढाएगा ये लोग, उससे पहले अल्लाह ताला ने जो है अबाबिल परिंदों को भेज दिया। अबाबिल परिंदा, अबाबिल ये जमा है, इसका वाहिद नहीं आता। कुछ जमा ऐसे जिसका वाहिद नहीं आता है। अबाबिल
ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं आता है, इसका सिंगुलर नहीं आता है। झाके झाके परिंदा, जिसको बंगला में बोलते हैं, झाके झाके पाखी, फौज दर फौज, जमात दर जमात, झुंड दर झुंड, है ना। आला हजरत का तर्जमा पाओगे तो उसमें अल्लाह ताला ने उन पर जो है परिंदों की टुकड़ियाँ भेजी। वही झाके झाके परिंदा पठा लो, पाखी पठा लो, समझ में आया। अब ये परिंदा बहुत बड़ा नहीं था हाथी की तरह, बहुत छोटा। मसूर का दाना देखा है, दाल, मसूर का दाल जो होता है उसका दाना देखा है कि नहीं देखा है, उससे थोड़ा सा बड़ा। एक होता है चना और एक होता है मसूर का दाल। चना तो थोड़ा सा बड़ा होता है और मसूर का दाल चना से छोटा होता है। उसके दरमियान का मेडल क्लास का मतलब क्या था वो परिंदा, छोटे छोटे परिंदे। तो अल्लाह ने उस छोटे छोटे परिंदों को समंदर की जानिब से भेजा और उन परिंदों में जो है, परिंदे का दो पाँव भी होते हैं, चूंच भी होता है कि नहीं होता, ठोट। दोनों पाँव में दो कंकरियाँ और चूंच में एक कंकर, चूंच में एक कंकर लेकर जो है उन काफिरों पर, उन लश्करों पर संग्रेज जो करना शुरू किया, पत्थर जो मारना शुरू किया, वो वही के वही हिलाक हो गए, वही के वही। ऐसे मतलब क्या, पत्थर फेंकना शुरू किया, गोया कि उनके जिस्म को ऐसा कर दिया। कुरान ने खुद अपनी ज़ुबान में अदा किया है कि अस्फ़िम माकूल, खाई हुई खेती के पत्ते की तरह कर दिया। खाई हुई खेती, अस्फ बोलते हैं खाए हुए खेत के पत्ते को, खाई खेत के पत्ते को बोला जाता अस्फ। अब हमारे वहाँ पटवा लगाते हैं, देखे को नहीं, अगर उस पत्ते को कीड़े मकोड़े खा ले, पत्ते ख़त्म हो जाए उसका और सिर्फ डाठा से बाकी रहे तो कैसे लगता है। ऐसे उनके जिस्म को कर दिया। ये पत्थर जो फेंकते थे उनके जिस्मों पर, तो सर पर गिरता या कहीं भी गिरता, ये सर से निकलकर उसके जिस्मों को चीर कर हाथियों के जिस्म से निकलकर ज़मीन में चले जाता, पहुँच जाता था। ये अगर सर में गिरा तो जिस्म को पार करके, हाथियों को पार करके ज़मीन में चल जाता था। और ये अल्लाह का उन पर जो ये वबाल आया, ये मुसीबत आई, ये मुसीबत गोया कि ऐसे था कि हर पत्थर पर उस काफिर का नाम भी लिखा हुआ था जिस पत्थर से वो काफिर मारा जाता था। और ये वाक़या कब हुआ, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, उनकी विलादत नहीं हुई थी। उनकी विलादत से 50 दिन पहले का ये वाक़या, 50 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में फिर पैदा हुए, उनकी विलादत हुई। ये मुकम्मल वाक़या मैंने बयान कर दिया। आज के इस वक्त में सिर्फ इतनी बात है। देखो सिर्फ तर्जमा आप देखो भाई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा क्या तुमने ना देखा, कैफ़ फ़अला कैसे किया, रब्बुका आपके रब ने, बिअस्हाबिल फ़ील हाथी वालों से। ये लफ्ज़ी तर्जमा है, इस्तिलाही तर्जमा है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अलम तरा, रा यरा तरा, मुजारे का सेगा है, हाजिर का सेगा है, लेकिन लम जो मुजारे पर दाखिल होता है तो माज़ी मनफ़ी का माना कर देता है। कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, ये दूसरी आयत है। क्या अल्लाह ने उनका दाव तबाही में, बर्बादी में ना डाला। उनका दाव, उन्होंने जो चाल किया था कि मक्कतुल मुकर्रमा को मतलब क्या गिरा दूंगा, ढा दूंगा, तो उनके बातिल इरादा को, फासिद इरादा को, उनके चाल को, उनके मकर व फरेब को अल्लाह ने तबाही और बर्बादी में, बातिल और नाकाम में फेंक दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अरसला बाबी फ़ाल से है। और अल्लाह ने उन पर जो है, और अल्लाह ने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। अल्लाह उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, जमात दर जमात, फौज दर फौज उन पर मतलब परिंदा भेजा, और परिंदे उनके जो है जिस्म को खाई हुई खेती की तरह कर दिया। अब ये परिंदे क्या करते थे, हमने बोल दिया कि दोनों पाँव में 2 और चोंच में 1 कंकर लेकर उन पर मारते थे, उन पर फेंकते थे। रमा यरमी लफ्ज़ आया है जिसका माना है, एक होता है तीर फेंकना और एक होता है मतलब कंकर फेंकना। रमा यरमी तरमी, मुअन्नस का सेगा है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, हिजारा अल हजारों की जमा है, इसके कई एक जमा आता है। हजारुन की जमा हिजारुन भी है, हिजारतुन भी है, अहजार भी है और अहजुरुन भी है। हिजारतुन जमा है, समझ में आया।
तो उन पर जो है कंकर के पत्थर फेंकते थे। ये परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, उन पर क्या फेंकते थे? कंकर के पत्थर फेंकते। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, तो उन्हें कर डाला, ऐसे कर डाला जैसे कि खाए हुए खेती की पत्ती, जैसे खाए हुए खेती की, यानी उन्हें खाए हुए खेती की भूसा कर दिया। उन्हें क्या कर दिया? भूसा कर दिया। खाए हुए खेती की पत्ती का मतलब भूसा कर दिया। उन्हें क्या कर दिया? तो उन्हें ऐसा कर दिया जैसे कि भूसा। भाई तुम लोग धान देखे होगे नहीं, धान का चावल निकाल लोगे तो क्या भूसा ही तो बनेगा ना, उसको भूसा कर दिया। उनके जिस्म के गोश्त जब पूरे मतलब क्या गिर गए पत्थर के मारने की वजह से, तो जिस्म में सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का सबक यहीं पर ख़त्म।